कि एक बार भगवान नृसिंह और भगवान भोलेनाथ शंकर में भी बहुत भयंकर युद्ध हुई थी। एक बार प्रहलाद जी जब भगवान श्री हरि विष्णु का भजन कीर्तन कर रहे थे तो हिरण्याकश्यपु थक गया। बहुत कोशिश किया कि चलो अब इसे मारा जाए, जल पिला दो, जहर पिला दो, अग्नि में जला दो, सब व्यर्थ चला गया। तब हिरण्याकश्यपु प्रहलाद से कहता है कि प्रहलाद, तुम जिस भगवान को पूज रहे हो बताओ वो कहां है। तो प्रहलाद कहते हैं जल में भी, नभ में भी, चराचर जगत में भी, वो जल में, नभ में, चराचर जगत में जहां देखो वही है, हरि व्यापक सर्वत्र समान है। हिरण्याकश्यपु एक खंबे को दिखाकर बोलता है कि देख इसमें भी हरि है तेरा। बोले हाँ। बोले मैं इसे तोड़ू क्या, तेरा हरि इससे निकलेगा। प्रहलाद जी बोले हाँ तोड़ दो, आप तोड़ कर देखिए। हिरण्याकश्यपु गए और गदा से उस खंबे को तोड़ दिया। उससे गर्जना करते हुए अष्टभुजाधारी एक भयंकर नर शरीर और मुख सिंह वाला भयानक हाथी जैसा विशाल का शरीर वाले भगवान श्रीमन नारायण का एक अवतार भगवान नृसिंह प्रकट हुए। बोलिए नृसिंह भगवान की जय हो। जैसे ही नृसिंह जी प्रकट हुए वैसे ही उनकी गर्जना मात्र से आधे असुर मूर्छित हो गए और कुछ मर गए। केवल गर्जना से ही संसार में भय उत्पन्न हो गया और आधे असुर तो वहीं मर गए। अब जो कुछ कठोर हृदय वाले बचे वे भागने लगे और कुछ हमला कर दिए, लेकिन भगवान नृसिंह ने चंद क्षण में सबको समाप्त कर हिरण्याकश्यपु को मार दिए। जब वह हिरण्याकश्यपु को वध कर चुके थे भगवान नृसिंह तो उनका क्रोध चरम पर था। सब कोई शांत करने का प्रयास कर लिया, स्वयं देवी लक्ष्मी आ गई, लेकिन जब शांत नहीं हुए संसार के सारे देवता भयभीत हो गए। देखने लगे कि जो शांताकारम श्री हरि विष्णु थे आज अशांताकारम हो गए, वो अशांत प्रवृत्ति में आ गए। ऐसे अगर क्रोध में नृसिंह भगवान कुछ क्षण और रहें तो पूरी पृथ्वी, पूरी सृष्टि इनके क्रोधाग्नि से ही जल जाएगा। देवताओं में इतनी साहस नहीं कि नृसिंह भगवान के समक्ष खड़ा हो सके। तब सारे देवताओं ने सोचा कि केवल एक ही भगवान भोलेनाथ शंकर इस चराचर जगत में हैं जो भगवान नृसिंह के क्रोध के सामने रुक सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, बाकी किसी में इतनी साहस नहीं है। ये सोच करके सारे देवी देवता हाथ जोड़े और भगवान भोलेनाथ शंकर के पास गए और हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। जब उनकी स्तुति करने लगे तो भोलेनाथ शंकर प्रसन्न हो गए और भोलेनाथ शंकर बोले कहो क्या चाहिए। तो सारे देवताओं ने उन्हें सारी व्यथा बता दी कि प्रभु नृसिंह भगवान का अवतार हुआ है, लेकिन यह अवतार तो दुष्टों का संहार कर चुके हैं, परंतु अब इनकी क्रोध से ऐसा ना हो कि पूरी सृष्टि ही समतल हो जाए, सारी सृष्टि समाप्त हो जाए। भगवान शंकर बोले ठीक है, हमारे पास आए हो तो इसका उपाय हम जरूर करेंगे। भगवान भोलेनाथ शंकर ने उसी समय वीरभद्र को बुलाए और बोले हे वीरभद्र, तुम जाओ और नृसिंह भगवान के पास जाना और उन्हें स्तुति करके उनके सामने हाथ जोड़ो, उनसे विनती करो और उन्हें मनाओ कि वह अपने क्रोध को छोड़ दे। लेकिन अगर उन्होंने अपने क्रोध को नहीं छोड़ा तो जाओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम बल का प्रयोग करो और उनके क्रोध को शांत करो। तुम जैसे करोगे तुम्हारी मर्जी। वीरभद्र तो स्वयं भगवान रुद्र के अवतार थे, वे तो क्रोध से ही उत्पन्न हुए थे। महाक्रोधी वीरभद्र दौड़ते हुए आ गए हिरण्याकश्यपु का जहां वध हुआ था वहां पे और हाथ जोड़ करके भगवान नृसिंह से प्रार्थना करने लगे शांताकारम। लेकिन भगवान नृसिंह चरम क्रोध पर थे तो वीरभद्र से कहने लगे कि हे वीरभद्र, तुम जानते नहीं मैं काल से परे हूं, मैं काल को भी मार सकता हूं। मैं चाहूं तो क्षण भर में ऐसे कई सृष्टि का संहार कर सकता हूं। हे वीरभद्र, तुम लौट जाओ, अन्यथा ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा भी वध कर दूं।
वीरभद्र को क्रोध तुरंत उत्पन्न हो गया, परंतु फिर भी हाथ जोड़कर वो बोले कि मुझे आपके स्वामी भोलेनाथ शंकर भेजे हैं, सो हे प्रभु आप शांत हो जाइए, क्या आप सदा शिव को नहीं जानते? नरसिंह भगवान बोले कि जाओ जाओ, मैं किसी को नहीं जानता, इस संसार का एक स्वामी सिर्फ मैं हूं। वीरभद्र ने जैसे ही शब्द को सुना, वीरभद्र का क्रोध भयंकर रूप धारण हो गया, आंख लाल लाल। तभी वीरभद्र ने एक सर्प का अवतार धारण किया, अर्थात उनके 4 पंजे सिंह के समान, 2 गरुड़ के समान, अष्टभुजाधारी 2 हाथ थे, 2 पंख था, सिंह का शरीर 2 पंख, और माथा एक गरुड़ के समान जिसमें चोंच लगा है, परंतु दांत सिंह के समान था। यानी सिंह, गरुड़ और इंसान, घोड़ा, इन 4 पशुओं को अगर जोड़ दिया जाए तो एक सर्प बनते हैं, जो कि नृसिंह भगवान से भी कई गुना भयानक और भयंकर शरीर वाले। भगवान भोलेनाथ शंकर के इस रूप को देख करके सारे देवी देवता भागने लगे, बोले ये तो और भी भयंकर रूप धारण कर लिए। और नृसिंह भगवान और सर्व भगवान में एक भयंकर युद्ध हुआ। अष्टभुजाधारी नृसिंह भगवान, अष्टभुजाधारी सर्व भगवान, दोनों में जब भयंकर युद्ध होने लगा तो कुछ ही समय के बाद सर्व भगवान ने देखा कि हम दोनों के युद्ध से पृथ्वी कंपन हो रही है, तो भगवान सर्व ने अपने दोनों पंजों से भगवान नृसिंह को जकड़कर पकड़ लिए और उन्हें उड़ाते हुए आकाश मार्ग में ले गए। और आकाश मार्ग में उन्हें अपने चोंच और अपने मुख से बार बार घायल करने लगे, जिससे नृसिंह भगवान कुछ समय के बाद पीड़ा में व्यथित हो गए। और कई दिनों तक जब नृसिंह भगवान हिल डुल ना सके तो उनका क्रोध शांत हो गया। और जब क्रोध शांत हुआ तब तक वीरभद्र का क्रोध इतना उग्र हो गया था, अब उसे शांत करना कठिन था। तो नृसिंह भगवान उस समय सर्व भगवान के सामने हाथ जोड़ करके 108 नामों से भगवान भोलेनाथ शंकर की स्तुति किए। तो वीरभद्र प्रसन्न हो गए भोलेनाथ की स्तुति सुन करके। और वीरभद्र वहां जब शांत हो गए तो सारे देवी देवता भी वीरभद्र की स्तुति गाने लगे कि हे वीरभद्र तुम्हारी जय हो, आज तुमने सृष्टि की रक्षा कर दी। तो वीरभद्र कहते हैं कि संसार में जब जब अहंकार अपनी सीमाओं को धरेगा, जब जब कोई व्यक्ति के अंदर क्रोध की इतनी अत्यंत उग्रता आ जाए कि सृष्टि को संहार करने की सोच ले, तब तब भोलेनाथ की आशीर्वाद से मैं आऊंगा। और भगवान नृसिंह के स्तुति को सुनकर के प्रसन्न हो वीरभद्र आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं वे वीरभद्र ने अपने दोनों पंजों से भगवान नृसिंह के ऊपर की जो चमड़ी यानी त्वचा होती है उसमें पंजे को डाल करके खींच डाला, जैसे कि कसाई चमड़े को उधेड़ता, और भगवान नृसिंह के शरीर से पूरा त्वचा को खींच ली, उनके चमड़ी को। और नृसिंह भगवान केवल एक हड्डी के कंकाल के स्वरूप में दिखने लगे। और वही त्वचा भगवान शंकर ने अपने शरीर में धारण किए। कि क्या इसका प्रमाण है? तो इस कथा का प्रमाण है शिव महापुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें प्रहलाद जी ने शांत किया था। तो देखिए हर कल्प में अलग अलग घटनाएं घटती है। जैसे काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को कहते हैं कि मैंने कई बार रामायण और 16 बार महाभारत को देखा है। इसका अर्थ है कि हर बार रामायण घटती, हर बार जब 4 युग आती है तो उसमें से रामायण और महाभारत नृसिंह सब घटते हैं। तो उसी में से एक नृसिंह भगवान भी घटे होंगे। जब 16 बार महाभारत हुई होगी तो 4 बार नृसिंह भी हुए होंगे। उन्हीं में से एक घटना है यह शंकर भगवान की। इसे इस प्रकार से देखें कि यह 2 अलग अलग कल्प में, अलग अलग काल में 2 अलग अलग घटनाएं हैं। एक में प्रहलाद जी ने शांत की, एक में वीरभद्र ने। इन्हें किसी चीज को गलत ना माने। इसीलिए शास्त्रों में बहुत बार यह कथा सुनाने का सिर्फ मेरा एक उद्देश्य था। बहुत लोग सोचते हैं कि शिव महापुराण में अलग घटना दिया है, श्रीमद् भगवत महापुराण में अलग घटना दिया है, तो गलत है। ये से मत सोचिए। दोनों घटना अलग अलग नहीं दिया, दोनों समय काल की घटनाओं को दर्शाया है। जब काकभूषुंडी जी 16 बार महाभारत की वर्णन करते हैं
तो हो सकता है कई बार महाभारत में अलग हुआ, किसी में 18 दिन का युद्ध है तो किसी में 4 दिन का हुआ होगा, तो किसी दिन में 22 दिन का युद्ध हुआ होगा। उसी प्रकार से नरसिंह भगवान के भी कई अवतार हुए होंगे, जिसमें एक बार वीरभद्र ने शांत किए तो एक बार प्रहलाद जी शांत किए हैं। इसीलिए हमें इस प्रकार से देखना होगा कि अलग कल्प की अलग घटना है और दोनों अपने अपने जगह में सही और सत्य घटना है। इसलिए हमें हर घटना को सकारात्मक रूप से लेने चाहिए और अपने हर शास्त्र को सही मानकर चलना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।